हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ये APJ अब्दुल कलाम जी का कथन है। तो इसी जोश के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन के अंदर क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो हमने कल की क्लास की थी उसका एक बार हम करेंगे रिवीजन और उसके बाद यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। और टॉप 10 क्वेश्चन के अंदर देखिए जो 4 ऑप्शन होते हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उन्हीं की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि जैसे कोई देश आ गया तो उस देश की मैप के साथ हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने शुरू किया है। देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला देखिए इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है। तो ये कहाँ पे रखी गई है, तमिलनाडु के अंदर रखी गई है। और बात करें पहले स्पेस पोर्ट की आधारशिला, वो कहाँ पे, कर्नाटक के बेंगलोर शहर के अंदर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, अगला देखिए भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला है हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो भारत 42वें स्थान पे है। अगला है किंग्स चार्ल्स तृतीय के तहत मानक नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वो हैं सुनील भारती मित्तल। अगला है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल होने वाला नया सदस्य कौन है। तो वो है स्वीडन। अगला है स्वयं प्लस जो प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है चंडीगढ़ के नए मेयर कौन है। तो वो है कुलदीप कुमार। सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF हैं उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो उसे घोषित किया गया है, जो नया सदस्य अध्यक्ष देश बना है वो बना है मैक्सिको। कौन सा देश बना है, मैक्सिको, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी और यहाँ पे बहती है रियो ग्रांडी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है किसके बीच, अमेरिका और मैक्सिको के बीच। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो भारत किसका अध्यक्ष हैं। तो वो है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष हैं। और रूस की बात करें तो रूस अध्यक्षता कर रहा है 2024 की ब्रिक्स अध्यक्षता। हाल ही में FATF के अध्यक्ष अगले 2 सालों के लिए मैक्सिको को चुना गया है और मैक्सिको की एलिसा डे अंडा जो मार्डोजा हैं उसको FATF की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 के अंदर पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा की गई थी और भारत जून 2010 से इस संगठन का सदस्य है और उद्देश्य है आतंकी फंडिंग को रोकना। ठीक है, जो मैक्सिको है उसकी बात करें तो ये है मैप के अंदर मैक्सिको, ऊपर की साइड है USA अमेरिका और यहाँ इन दोनों के बीच में जो नदी बहती हैं वो बहती है रियो ग्रांडी नदी जो मैक्सिको और अमेरिका को अलग अलग करती हैं। ठीक है ना। महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है मैक्सिको। राजधानी है मैक्सिको सिटी और मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। राष्ट्रपति हैं एंड्रेज मैनुअल लापेज ओब्रेडोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है।
और ऑप्शन की बात करें तो गुजरात के अंदर अभी हाल ही में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो हीरों के लिए बनाई गई है, वो हीरा कौन सा, वो डायमंड वाला हीरा के लिए बनाई गई है ऑफिस बिल्डिंग गुजरात के अंदर, गुजरात के सूरत शहर के अंदर। राजस्थान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट स्थापित किया गया है गुजरात के अंदर, और राजस्थान के अंदर। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई है रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्या स्थापित की गई है? रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। अब उत्तर प्रदेश का नाम आया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो दुधुआ, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, देश का पहला जो AI सिटी है वो कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी के अंदर। और अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है 22 जनवरी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखी गई है। यूपी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये की गई है थाईलैंड के अंदर। कहाँ पे? थाईलैंड के अंदर स्थापित की गई है। बात करें हम थाईलैंड और भारत के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो वो होता है मैत्री युद्धाभ्यास। कौन सा? मैत्री युद्ध अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच। अमेरिका की बात करें तो देखिए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों 2024 के अंदर जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हैं उनका आयोजन करने जा रहे हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस समर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है। समर ओलंपिक कौन होस्ट कर रहा है? फ्रांस। और T20 मेंस वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। ठीक है। देखिए, थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के अंदर पटाया शहर के अंदर ये आयोजित हो रहा है, और इसके अंदर जो प्रथम स्थान पे हैं वो चाइना है, और दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया, और तीसरे स्थान पे यहाँ पे भारत हैं। जो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 है उसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 18 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य के साथ भारत तीसरे स्थान पे हैं। स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो सुहास यथिराज, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत के द्वारा यहाँ पे स्वर्ण पदक जीत लिए गए हैं। किसके अंदर? BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 के अंदर। देखिए, BWF की फुल फॉर्म हो जाएगी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 के अंदर, मुख्यालय है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा 2028 तक। कब तक? 2028 तक इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, इसरो चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के बाद चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारी के अंदर है, और 2028 तक इसका अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, उसका जो चंद्रयान 4 है उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद होगा दक्षिण ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्रित करना। और इसरो के इस मुताबिक के अनुसार चंद्रयान 4 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करेगा, और लुपेक्स मिशन इसको कहा जाएगा। और चंद्रयान 4 सफल होता है तो चांद पर भारत नमूने एकत्रित करके वापस धरती पर आने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। ठीक है ना। देखिए, तमिलनाडु, देखो इस जो इसरो है, इसरो का दूसरा जो सेंटर लगाया गया है वो अभी मैंने बताया था आपको, कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई शहर के अंदर। देखो, अब कुछ जैसे 2070 की बात कर लेते हैं तो भारत ने लक्ष्य रखा है 0 कार्बन उत्सर्जन। कब तक? 2070 तक। ठीक है। 2040 का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है चंद्रमा पर मानव उतारना, और 2027 का लक्ष्य रखा है वो रखा है फाइलेरिया से मुक्ति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत के अंदर तेंदुओं की संख्या है 13,874। कितने हैं? 13,874 तेंदुए हैं। भारत ने तेंदुओं की जनगणना आंकलन का 5वां चक्र आयोजित किया, जिसके अंदर तेंदुओं की आबादी आंकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा, भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा ये वन विभागों को सहयोग किया गया और भारत में आबादी अनुमान 13,874 है। देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश के अंदर है 3,907। सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन श्रीशैलम तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम जैसे 3,682। तो 3,682 भारत के अंदर क्या है? टाइगर है। क्या है? टाइगर हैं। और वहीं बात करें 785 ये मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर है। ओनली फॉर सर्वाधिक राज्य मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर हैं और सर्वाधिक जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। ठीक है ना। और 718 है वो है लद्दाख के अंदर स्नो लेपर्ड। कौन है? लद्दाख के अंदर स्नो लेपर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। 1990 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य है दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य आपात स्थितियों में व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों को सुरक्षा बढ़ावा देना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पे दर्ज की गई है? तो सबसे कम प्रजनन दर जो दर्ज की गई है वो की गई है साउथ कोरिया के अंदर। कहाँ पे? साउथ कोरिया के अंदर दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर है। 2023 के अंदर गिरकर एक नया रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच चुका है। दक्षिण कोरिया की महिला के प्रजनन जीवन के दौरान अपेक्षित शिशुओं की औसत संख्या 2022 में 0.78 से गिरकर 0.72 हो चुकी है। ठीक है ना। बात करें हम साउथ कोरिया की तो 5G सबसे पहले लॉन्च करने वाला दुनिया के अंदर देश है तो वो है साउथ कोरिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि साउथ कोरिया की बात करें तो देखिए राजधानी है सियोल, मुद्रा है दक्षिण कोरियन वॉन, प्रधानमंत्री है हान डेक सू, राष्ट्रपति हैं यू सुक येहोन। ठीक है, ये है साउथ कोरिया। वो मैंने साउथ कोरिया की टीम बताती। ठीक है, ये है साउथ कोरिया। ठीक है ना। इंडियन ओशन के यहाँ पास में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ये है इसकी राजधानी केप टाउन। क्या है? केप टाउन यहाँ की इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ पे लॉन्च की गई है? भारत और अमेरिका के बीच पहली साइबर सुरक्षा पहल कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये की गई है पुणे के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? पुणे के अंदर लॉन्च की गई है। पुणे के अंदर पहली बार अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल शुरू की है। उद्देश्य है इंटरनेट द्वारा होने वाले अपराध को रोकना। मुंबई की बात कर लेते हैं तो जलवायु परिवर्तन समिट कोप 27 का आयोजन कहाँ पे? मुंबई के अंदर। अबू धाबी के अंदर बात करें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 13वीं बैठक हुई थी वो अबू धाबी के अंदर हुई थी। और दिल्ली के अंदर हुई है नोवा रायसीना डायलॉग। और इसके साथ G20 तो हुआ ही है 2023 का। देखो रायसीना डायलॉग के अंदर जो मुख्य अतिथि रहे थे वो ग्रीस के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं। RBI द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया है 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच। ठीक है ना। इस वर्ष की थीम में एक सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। वर्तमान में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1935 के अंदर। एक्ट कौन सा था? 1935 के अंदर एक्ट था 1934 का। और समिति थी यंग हिल्टन समिति। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन और रिवीजन के तौर पे भी है। अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल के अंदर। आपको पोंगल से आपको नाम आएगा तमिलनाडु, तो सही बात है पोंगल त्यौहार कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। लेकिन अट्टुकल पोंगल है वो केरल के अंदर मनाया जाता है। और इसी के अलावा जैसे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर ये अट्टुकल पोंगल पर्व मनाया जाता है। और इसके बारे में बात करें तो महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक आ जाता है, जिसके अंदर अट्टुकल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाया जाता है। ठीक है ना। और तेलंगाना बात करें तो देखिए
तेलंगाना की बात करें तो अभी हाल ही में समक्का सरक का जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया और ओडिशा के अंदर नुआखाई त्योहार का आयोजन किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही।